दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। जी हाँ, सुबह सुबह बिस्कुट का मज़ा ले रहा हूँ, टोस्ट का। उसके बाद चाय पीऊँगा। अभी आप सब क्या कर रहे हैं, कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आप सब जानते हैं, पढ़ भी रहे हैं कि आजकल का न्यूज़पेपर खोलो तो एक्सीडेंट भी, नेताओं का जो हुड़दंग, पार्लियामेंट में ये हुआ वो हुआ, फिर घोटालेबाजी का भी रहता है खबर, और साथ में एक खबर आजकल हमेशा रहता है कि पत्नी ने अपने प्रेमिका के साथ मिल करके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, 15 टुकड़ा कर दिया, कोई ये कर दिया। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पति का गला दबा दिया, मैंने छुरा भोंक दिया। तो दूसरी तरफ ये भी है कि पति ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिल करके अपना पत्नी का गला घोट दिया। जी हाँ दोस्तों, कभी पति अपना पत्नी को मौत के घाट उतारता है, तो कभी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके पति का हत्या। पर मैं ये सब चीज़ पढ़ता हूँ ना, कन्फ्यूजन हो जाता हूँ, आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है कि जो लोग साथ में जीने मरने की कसम खाते हैं, साथ फेरे लेते हैं, साथ कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, उन लोग के बीच में इतना तनाव क्यों हो जाता है और एक दूसरे के जान लेने की नौबत तक आ जाता है? मेरा ये दिमाग कहता है कि एक बार मेरा भोंकवा दिमाग ही बोलिए, मेरा भोंकवा दिमाग ये कहता है कि कभी भी शादीशुदा औरत को, मर्द को नहीं छोड़ना चाहिए ज़्यादा दिन अकेला। जी हाँ दोस्तों, आप जाएंगे भरोसे कर करके परदेश कमाने और पैसा भेजेंगे हर महीना अपना बीवी के लिए, बच्चों के लिए, और उधर बीवी आपके गैर हाजिरी में पराये मर्द के साथ शारीरिक संपर्क बनाएगा, या कोई बॉयफ्रेंड आ जाएगा, उसके साथ नज़दीकी बढ़ जाएगा। पति तो उधर गया है परदेश में कमाने, और वहाँ भेज भी रहा है पैसा, तो खाओ पियो और खूब ऐश करो। तो पति पत्नी और वो जब हो जाता है ना दोस्तों, तो यही सब चीज़ घटता है। वहीं पत्नियों को भी फर्ज बनता है कि जब पति आपके लिए, आपके परिवार, आपके बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए बाहर जाते हैं, तो आप सभी को भी संयम लेने का ज़रूरत है। ये नहीं कि पति नहीं है तो किसी के साथ पार्टी में जाएं, उसके साथ घुल मिल जाएं और बात बिस्तर तक आ जाए। और मैं पतियों से भी निवेदन करूंगा कि जब आपका पत्नी है घर में, तो दूसरे औरतों के साथ संबंध बनाने की क्या ज़रूरत है? जी हाँ, उससे क्या होता है कि लास्ट में
घर में तनाव झगड़ा होता है और कहीं ना कहीं उसका अंजाम बहुत बुरा होता है दोस्तों। यदि बच्चे होते हैं तो उनके लाइफ बर्बाद हो जाते हैं। अब सरकार तो भैया दोष दे, वो तो जेल देगा ना, पुलिस तो पकड़ेगा ना। अब अपराध करेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, हाँ, अपने पति का हत्या कर देंगे, या आप अपना पत्नी का हत्या कर देंगे दूसरे के चक्कर में, तो जेल जाओगे और चक्की पीसोगे, लाइफ बर्बाद। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा भारत सरकार से कि जितने भी पुलिस हो, सेना हो, जो बाहर में काम करते हैं, उन्हें कम से कम 10 दिन छुट्टी दिया जाए। जी हाँ, सिर्फ अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे। पति हर महीना 10 दिन यदि अपने पत्नी को समय देगा तो कोई मजाल नहीं है कि वो पत्नी किसी दूसरे मर्द के संपर्क में आएगा। शादी के बाद हमेशा पति पत्नी को साथ में रहना चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आप साथ में पत्नी को लेकर ही जाइए। जी हाँ, कहावत है ना, जब घर में सारा खाना मिल जाएगा आपको भरपेट, तो बाहर में कौन खाता है। हाँ, मैं तो घर में आज नहीं खाया हूँ बोल के आया हूँ, खा रहा हूँ अभी तो रात में रहिए, सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट, जहाँ भी करे तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर ही चलिए। भैया ज़माना बहुत खराब है। ये जो मोबाइल है ना, इसमें बहुत सा अच्छा चीज़ भी है और बुरा चीज़ भी है। तो लोग अच्छा चीज़ को कम ग्रहण करते हैं और बुरा चीज़ को। मैं नहीं कहता कि सभी कपल एक जैसे होते हैं, सिर्फ 95% कपल अच्छे होते हैं, 5% ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों का जिस्मानी भूख नहीं मिट रहा है। पति भी सोचता है कि मैं तो बाहर में काम कर रहा हूँ, 1,500-2 हज़ार में तो मिल जाता है, कोठा होटलों में भी, कोठाओं में भी चल जाऊँ, टाइम पास कर लूँ। और उधर पत्नी ये कहता है कि मेरा पति तो है ही नहीं, तो क्या करूँ, रात में जैसे और के साथ सो जाऊँ, हाँ, खूब जी भर का जिस्मानी भूख मिटा लूँ। पेट का भूख मिटाना बहुत आसान है दोस्तों, पर पेट का नीचे का भूख, यानी कि सेक्स का भूख मिटाना बहुत कठिन है। आप तो जानते हैं मैं मुँह फटिया हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सभी पति पत्नी जो शादी उदी करते हैं, आपको पहले डिसीजन कर लेना चाहिए। तलाक वगैरह भी आजकल बढ़ रहा है, तो शादी से पहले ही सभी माँ बाप को फर्ज बनता है कि अब एग्रीमेंट वगैरह करवा लें कि भैया कभी आप मेरे बेटी को तो नहीं छोड़ोगे, या बेटा वाला भी पूछ ले कि कहीं आप कभी मेरे बेटा को धोखा तो नहीं देंगे। ये सब चीज़ करवा ही लेना चाहिए, मैं तो समझता हूँ, ताकि गड़बड़ ही ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा कहीं पर भी जाइए, अपने साथ अपना फैमिली को साथ में रखिए। जी हाँ, मैं तो और दूसरे का बात कहूँ या ना कहूँ, मेरे ससुर जी ने तो हमेशा मुझे कहा कि आप जहाँ भी जाएंगे तो मेरा बेटी को साथ में ही लेके जाइएगा, अपना बीवी बच्चों को साथ में ही लेके जाइएगा। और उनके माँ बाप भी, मेरे सास ससुर भी कहते हैं जब आइएगा हम लोग का घर तो दामाद जी के साथ ही आइएगा, अकेले नहीं आएंगे। हम सब परिवार देखना चाहते हैं खुशी से। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमेशा साथ में रहिए और ये ज़िंदगी बिताइए सुख से। जी हाँ, तो सबका कल्याण हो। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग।